जी बेटा, अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज आ रही है बेटा सबको? हेलो, अस्सलाम वालेकुम बेटा, मेरी आवाज आ रही है सबको? मैसेज में मुझे बता दें। मैंने आप लोगों को म्यूट कर दिया है। जब आपका कोई क्वेश्चन होगा तो मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा। अदरवाइज आप मुझे जो है ना वो ग्रुप चैट में बता दें, यहाँ पर जूम के ऊपर, कि आपको मेरी आवाज आ रही है सबको। जी हेलो, जी सर, अस्सलाम आ रही है। वालेकुम। वेरी गुड, चले। वालेकुम सलाम। जी बेटा, होप्स हो कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे जी, इंशाल्लाह ताला। आप सब लोग भी माशाल्लाह ठीक होंगे, आपके पेरेंट्स भी ठीक होंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं। हम लोग 1-2 मिनट के वेट के साथ इसको स्टार्ट करेंगे। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो, उनको मैं देख रहा हूँ, उनका रोल नंबर नहीं लिखा हुआ उनके नाम के साथ। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके नाम के साथ रोल नंबर नहीं लिखा हुआ। नेक्स्ट क्लास में वो ज्वाइन करेंगे तो उनके नाम के साथ उनका रोल नंबर लिखा होना चाहिए। अदरवाइज मैं उनको रिमूव कर दूंगा यहाँ से। ठीक है जी। आप सब लोग ठीक ठाक है ना जी, माशाल्लाह? यस जी सर, सर। अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर। यस सर। चलें, वेरी गुड। तो बेटा, कंप्यूटर नेटवर्क्स का हमारा कोर्स है जिसको हम लोगों ने पढ़ना है। कंप्यूटर नेटवर्क्स को इसलिए पढ़ना है कि हम लोग ये जान सकें कि ये जो मोबाइल कम्युनिकेशन हो रही है, ये कैसे हो रही है, क्यों हो रही है। कंप्यूटर नेटवर्क्स को हम लोगों ने इसलिए पढ़ना है कि हम लोग इंटरनेट को यूज़ करते हैं, और इंटरनेट को यूज़ करते हुए हम लोग अपनी वेबसाइट्स को एक्सप्लोर करते हैं। हम लोग जूम के थ्रू अपनी क्लासेस अटेंड करते हैं। हम लोग जो है वो मेल सेंड और रिसीव करते हैं। हम लोग फाइल्स को डाउनलोड करते हैं। ये इतने काम अगर हो रहे हैं इंटरनेट को यूज़ करते हुए, तो क्यों हो रहे हैं? कंप्यूटर नेटवर्क्स को हमने इसलिए पढ़ना है कि हम लोग अपने सेल फोन को अपनी स्मार्ट वॉच के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। कैसे कनेक्ट होता है और वो कैसे एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करती हैं। कंप्यूटर नेटवर्क को हम लोगों ने इसलिए पढ़ना है कि आप लोग जानते हैं कि हमारे माइक्रोवेव ओवन जो हैं उनको भी नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट किया जा सकता है, नेटवर्क के थ्रू एक्सेस किया जा सकता है। कंप्यूटर नेटवर्क को हम लोगों ने इसलिए पढ़ना है कि आप लोग देख रहे हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो पूरी की पूरी स्मार्ट हो रही हैं। जो हमारे सिटीज़ हैं दुनिया के अंदर, वो पूरे के पूरे स्मार्ट हो रहे हैं। हमारे हॉस्पिटल्स को दुनिया जो है वो स्मार्ट कर रही है। मींस के कंप्यूटर नेटवर्क्स अगर हम लोग अपनी लाइफ में से निकाल दें, और दूसरा, अगर हम लोग एज अ स्टूडेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस, अगर हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क्स के कोर्स को अपने करिकुलम में से इसमें निकाल दें। सर आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही जी? अब आ रही है आवाज? कंप्यूटर नेटवर्क्स को हम लोग अगर सीएस के करिकुलम में से निकाल दें तो ऐसे ही है। कंप्यूटर नेटवर्क्स आपके कंप्यूटर साइंस के करिकुलम के लिए जैसे कि एक इंसान के लिए सांस लेना जरूरी है। और आजकल की लाइफ में आप लोग देखते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क्स के थ्रू ही आप लोग बहुत सारे टास्क जो है उनको फुलफिल कर रहे हैं। कंप्यूटर नेटवर्क्स की वजह से ही आप लोग व्हाट्सएप को यूज कर रहे हैं। कंप्यूटर नेटवर्क्स के कंसेप्ट की वजह से ही आप लोग जो है वेबसाइट्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं। कंप्यूटर नेटवर्क्स के कॉन्सेप्ट की वजह से ही आप लोग डिफरेंट फाइल्स डाउनलोड करते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क्स के कॉन्सेप्ट की वजह से ही आप लोग जो है वो बहुत सारे सिटीज को, ऑर्गेनाइजेशंस को, अपने घर को स्मार्ट कर लेते हैं। तो बहुत सारी रीजंस हैं जिसकी वजह से हम लोगों ने कंप्यूटर नेटवर्क्स को पढ़ना है। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनकी वजह से हमने कंप्यूटर नेटवर्क्स को पढ़ना है। सो बेटा, कंप्यूटर नेटवर्क्स को स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक छोटा सा, हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है जिसको डिफाइन करेंगे, दैट इज डाटा कम्युनिकेशंस। डाटा कम्युनिकेशन बेसिकली क्या है? डाटा कम्युनिकेशन ये है जो मैं आपके साथ इस वक्त कर रहा हूं।
डाटा कम्युनिकेशन वो है जो आप लोग यूजिंग सेल फोन अपने दोस्तों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ करते हैं। डाटा कम्युनिकेशन वो है जो कि आप लोग मेल सेंड और रिसीव करते हैं। डाटा कम्युनिकेशन वो है जो कि आप लोग फाइल्स को डाउनलोड करते हैं। डाटा कम्युनिकेशन वो है जो कि आप लोग फाइल्स को अपलोड करते हैं। मींस के जब हमारे पास इलेक्ट्रिकली डाटा को कम्युनिकेट किया जाता है तो हम उसको कहते हैं जी कि ये डाटा कम्युनिकेशन हो रही है। तो अगर आप डाटा कम्युनिकेशन को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो आप आजकल अपनी लाइफ को ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर आप अपनी लाइफ को ऑब्जर्व कर लेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम लोग तो तकरीबन हर वक्त डाटा की कम्युनिकेशन कर रहे हैं। आप फेसबुक यूज करते हैं, एक पर्सन जो है वो स्वीडन में बैठा है, उसने अपना फेसबुक आईडी बनाया हुआ है, वहां पर वो अपनी टाइमलाइन पे कुछ पोस्ट करता है तो आपको नजर आ जाता है, पाकिस्तान में बैठे नजर आ जाता है। ये डाटा कम्युनिकेशन और नेटवर्क की वजह से ही, और जिसके अंदर वर्ल्ड वाइड वेब, जिसको हम लोग वेबसाइट कहते हैं, उसकी वजह से ही पॉसिबल है। लेकिन एक वेबसाइट को एक्सप्लोर करना है, एक वेबसाइट को देखना है, तो वो नेटवर्क्स के बगैर पॉसिबल नहीं है। सो देयर आर डिफरेंट वेज, देयर आर डिफरेंट मेथड्स, देयर आर डिफरेंट मैकेनिज्म्स जिनको आप लोग यूज करते हुए डाटा की कम्युनिकेशन करते हैं। तो डाटा कम्युनिकेशन क्या है जी? डाटा कम्युनिकेशन के बारे में अगर जानना है तो थोड़ा सा उससे पहले हमें टेली कम्युनिकेशन के बारे में देखना पड़ेगा कि टेली कम्युनिकेशन क्या है। द टर्म टेली कम्युनिकेशन मीन्स कम्युनिकेशन एट अ डिस्टेंस। ठीक है जी, टेली कम्युनिकेशन बेसिकली इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, टेली फ्रॉम टेलीफोन एंड कम्युनिकेशन इज अनदर वर्ड। सो डेफिनेटली टेलीफोन तो आप तभी करते हैं ना, टेली कम्युनिकेशन तो आप तभी करते हैं जब आपका एक पर्सन जो है वो आपके इर्द गिर्द आपके पास एग्जिस्ट नहीं कर रहा। अगर आपके साथ बैठा कोई पर्सन है, आप उसके साथ टेलीफोन कम्युनिकेशन तो नहीं करेंगे, आप उसको व्हाट्सएप पर कम्युनिकेशन तो नहीं करेंगे, आप उसको टेलीफोन कॉल तो नहीं करेंगे, आप उसको आप बोल के बता सकते हैं। जब एक पर्सन जो है वो एक डिस्टेंस पे बैठा हुआ है जहां पर आपकी फिजिकली जो है वो असेस नहीं है, देन आप उसके साथ टेली कम्युनिकेशन करते हैं, जस्ट लाइक हमारी मोबाइल कम्युनिकेशन है। तो आप लोगों को पता है कि ये जो हमारी जैज है, हमारे पास टेलीनोर है, यूफोन है, जोंग है, दीज ऑल आर दी telecommunication organizations that provides us the services that we can communicate with others, we can communicate with our friends, we can communicate with our relatives, जो कि एक डिस्टेंस पर एग्जिस्ट करते हैं। सो टेलीकम्युनिकेशन में आप करते क्या हैं जी? टेलीकम्युनिकेशन में आप डाटा को ट्रांसफर करते हैं। वो डाटा क्या होता है वो देखते हैं। द वर्ड डाटा रेफर्स टू इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड इन वट एवर फॉर्म is agreed upon by the parties creating and using the data। वो कहते हैं डाटा क्या है, यू आर मूविंग टूवर्ड्स डाटा कम्युनिकेशन। वो कहते हैं जी डाटा है क्या? डाटा आप किसको कहते हैं? डाटा आप कहते हैं टेक्स्ट को, जो आप मैसेज लिख के सेंड करते हैं अपने दोस्तों को। डाटा आप कहते हैं एक लिंक को, जो मैंने आपको व्हाट्सएप के ग्रुप में सेंड किया था। डाटा आप कहते हैं वॉइस को, जो अभी आप सुन रहे हैं, मेरी बात सुन रहे हैं। डाटा आप कहते हैं इमेज को, जो कि आप व्हाट्सएप पे पिक्चर्स अपनी अच्छी अच्छी बना के दोस्तों को दिखाते हैं, ये देखो मेरी आज जो है ना वो पिक्चर बड़ी खूबसूरत आई है, बेशक उसके पहले या उसके बाद कभी भी खूबसूरत पिक्चर ना आई हो। डाटा आप कहते हैं आप लोगों के पास किसी वीडियो क्लिप को, मींस कि हमारे पास डाटा कोई भी हो सकता है। डाटा टेक्स्ट हो सकता है, इमेजेस हो सकते हैं, वीडियोस हो सकती हैं, कोई भी चीज जो कि एक जगह से दूसरी जगह सेंड की जाती है, that is useful for you, that is useful for you। So if that data is useful for you, so we may call that data as information। और हम लोग जानते हैं कि अगर डाटा की बात करते हैं तो डाटा जब तक प्रोसेस नहीं होता तब तक इंफॉर्मेशन नहीं बनता। आप डाटा और इंफॉर्मेशन के बारे में डिफरेंस जानते होंगे, ठीक है जी? तो डाटा क्या है? डाटा ये है जो मैं सेंड करता हूं, मैं बोल रहा हूं, आप तक पहुंच रहा है। डाटा वो है जो कि आप अपने रिमोट से टेलीविजन को भेजते हैं, अपना चैनल नंबर 1 2 सेलेक्ट करते हैं, वो चैनल नंबर रिमोट से कम्युनिकेट होता है आपके टेलीविजन डिवाइस की तरफ। टेलीविजन उसके अकॉर्डिंगली बैकएंड पे आप लोगों को चैनल नंबर 1 2 सेलेक्ट करके आपकी स्क्रीन पे दिखा देता है। डाटा वो है जो कि आपका सिस्टम यूनिट आपके मॉनिटर की तरफ सेंड करता है।
डाटा वो है जो कि आपके कीबोर्ड से आपके सिस्टम यूनिट की तरफ जाता है। डाटा वो है जो कि हैंड फ्री जो है मेरे सिस्टम से मेरी वॉइस को सुन रही है, हैंड फ्री उसका माइक मेरी वॉइस को रिकॉग्नाइज करता है और सिग्नल की फॉर्म में ट्रांसफर कर रहा है मेरे सिस्टम यूनिट की तरफ। तो डाटा तो कोई भी चीज हो सकती है। तो डाटा वो कह रहा है जी, वर्ड डाटा रेफर्स टू इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड इन वट एवर फॉर्म, किसी भी फॉर्म में हो सकता है, इज एग्रीड अपॉन बाय द पार्टीज क्रिएटिंग एंड यूजिंग द डाटा। ठीक है जी। मैं आपसे कह रहा हूँ भाई आपने मुझे इमेजेस नहीं सेंड करना है, इमेजेस से हट के जो कुछ भी आएगा दैट इज गुड, दैट इज अ डाटा फॉर यू एंड मी। ठीक है। सो हमारे पास डाटा कोई भी चीज हो सकती है। तो आप लोग देखे हैं कि आप लोग टेलीफोन कम्युनिकेशन में, आप जब ये इंटरनेट नहीं था, जब ये आपके पास व्हाट्सएप की फैसिलिटीज नहीं थी, जब इस तरह की हमारे पास फैसिलिटीज नहीं थी, तो जब क्या होता था, कॉल मिलाई जाती थी और मैसेज सेंड किया जाता था। ज्यादा से ज्यादा हमारे सेलफोन की बेस के ऊपर एमएमएस जो है उसकी फैसिलिटी हमें दे दी जाती थी। ठीक है। लेकिन क्या हुआ, इंप्रूवमेंट्स आई, इंटरनेट को पब्लिकली यूज करना शुरू कर दिया लोगों ने। तो इंटरनेट को यूज करते हुए ऑर्गेनाइजेशन ने देखा कि लोग जो है दे वांट टू ट्रांसफर, दे वांट टू सेंड देयर इमेजेस, दे वांट टू शेयर द फनी वीडियो क्लिप्स, दे वांट टू शेयर द मूवीज, दे वांट टू शेयर समथिंग एल्स। उन्होंने क्या किया जी, उन्होंने इंटरनेट बेस्ड जो है, इंटरनेट को यूज करते हुए कम्युनिकेशन करने वाली डिफरेंट एप्लीकेशन निकाल दी। और उन डिफरेंट एप्लीकेशन को यूज करने के लिए क्या चाहिए जी, उन डिफरेंट एप्लीकेशन को यूज करने के लिए स्मार्टफोन होना चाहिए। स्मार्टफोन एक ऐसा फोन जो इंटेलिजेंट है, जो कि आपको किसी भी सिटी का गूगल मैप के थ्रू एक मैप बता देता है जी कि आपको इस रास्ते को फॉलो करते हुए आप जो है ना जो चीचावतनी पहुंच सकते हैं, और आपको इतना टाइम लगेगा, इतने किलोमीटर डिस्टेंस है। एक ऐसा फोन जो कि इंटरनेट को यूज करते हुए मुझे ये बता देता है कि मेरे सराउंडिंग्स में रेस्टोरेंट्स कौन कौन से हैं। ठीक है जी। एक ऐसा फोन जो कि मुझे इस काबिल बना देता है कि मैं फूड पांडा की एप्लीकेशन को यूज करते हुए कोई भी ऑर्डर प्लेस कर सकता हूँ। सो मीन्स के अब हम लोग यूजिंग स्मार्टफोन जो है वो अपना बहुत सारे एफिशिएंटली काम जो है वो घर बैठे कर लेते हैं। दैट इज ड्यू टू द नेटवर्क। ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर पॉसिबल ड्यू टू द नेटवर्क। आप फूड पांडा की एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लें, आपके पास इंटरनेट ही नहीं है, आपके पास नेटवर्क ही नहीं है, आप कैसे यूज कर लेंगे। आप अच्छे से अच्छा आईफोन मार्केट से परचेज कर लें, लेटेस्ट आईफोन मार्केट से परचेज कर लें, आप लोगों के पास नेटवर्क का कनेक्शन ही नहीं है, आपने सिम ही परचेज नहीं की किसी भी टेलीफोन की, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, तो आप कैसे कम्युनिकेशन कर लेंगे, आप नहीं कर सकते। सो इफ यू वांट टू कम्युनिकेट विद अदर्स, यू शुड हैव अ कनेक्शन ऑफ एनी नेटवर्क। आपको किसी ना किसी नेटवर्क का पार्ट बनना पड़ेगा। ठीक है। यू आर यूजिंग इंटरनेट, इंटरनेट इज अ फैसिलिटी। आप इंटरनेट को यूज करने के लिए पीटीसीएल के नेटवर्क का हिस्सा बनते हैं। आप इंटरनेट को यूज करने के लिए नया टेल हिस्सा बनते हैं। आप अपने सेलफोन पर 3G यूज करना चाहते हैं, पहले आपको यूफोन की सिम लेनी पड़ेगी, किसी ना किसी टेलीकम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन की सिम लेनी पड़ेगी। तो विदाउट हैविंग अ कनेक्शन ऑफ एनी नेटवर्क आप कैसे किसी के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं, नहीं कर सकते। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर ओनली पॉसिबल ड्यू टू द नेटवर्क। सो दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू डिस्कस, वी आर गोइंग टू रीड अबाउट, वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट कंप्यूटर नेटवर्क्स। जितना ज्यादा से ज्यादा हो सका इंशाल्लाह ताला हम इस कोर्स में पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है। आजकल मौसम थोड़ा ज्यादा ठंडा है, ज्यादा डिस्टर्बिंग है, दैट्स व्हाई मैंने सुबह 8 बजे क्लास नहीं पढ़ाई, लेकिन इंशाल्लाह ताला मेरी कोशिश होगी, मौसम थोड़ा सा ठीक होता है तो हम अपने टाइम पे क्लास पढ़ा करेंगे। तो नेक्स्ट चलते हैं जी। डाटा कम्युनिकेशंस आर द एक्सचेंज ऑफ डाटा बिटवीन टू डिवाइसेस वाया सम फॉर्म ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम सच एज अ वायर केबल। वो कहते हैं डाटा कम्युनिकेशन आर द एक्सचेंज ऑफ डाटा बिटवीन टू डिवाइसेस। अच्छा, बिटवीन टू डिवाइसेस जो है ना, इस पे फोकस बहुत जरूरी है। बिटवीन टू डिवाइसेस जो है इस पर फोकस बहुत जरूरी है बेटा, जरा कंसंट्रेशन के साथ सुनना है आपने। वो फोकस क्या जरूरी है कि विदाउट यूजिंग योर सेल फोन, विदाउट यूजिंग योर लैपटॉप, विदाउट यूजिंग माई लैपटॉप,
आप और मैं कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। कम्युनिकेशन बेसिकली करती ही डिवाइसेस हैं। कम्युनिकेशन डिवाइसेस करती हैं और उन डिवाइसेस को यूज करते हुए हम लोग उनका फायदा उठाते हैं और हम लोग अपना काम कर लेते हैं उससे। अब जूम तो मेरे पास इंस्टॉल है लैपटॉप में, मेरा लैपटॉप मेरे वाईफाई के साथ कनेक्ट है, मैं तो नहीं कनेक्ट, मैं तो सिग्नल नहीं पकड़ता भाई। ये आप तो सिग्नल कैच नहीं करते, आपका आपका सेलफोन कैच करता है सिग्नल, आपका लैपटॉप आपका कंप्यूटर कैच करता होगा सिग्नल, ये आप कैच करते हैं सिग्नल, आप तो नहीं करते। तो जूम तो आपके लैपटॉप में इंस्टॉल है, जूम तो आपके सेलफोन में इंस्टॉल है। दैट मीन्स के मैं जो बोल रहा हूँ, मैंने आप तक अपनी बात पहुंचाने के लिए एक पूरे जो कंपोनेंट्स हैं वो यूज किए हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने आप तक अपनी आवाज पहुंचानी है, देन मुझे एक नेटवर्क का हिस्सा बनना पड़ेगा, एक डिवाइस में जूम इंस्टॉल करना पड़ेगा, जूम भी इंस्टॉल हो गया, इंटरनेट का कनेक्शन भी आ गया, मेरे लैपटॉप का माइक खराब है, मुझे हैंड फ्री लगानी पड़ती है। ठीक है जी। मीन्स के डिवाइसेस कम्युनिकेट करती हैं, उन डिवाइसेस को यूज करते हुए हम इस काबिल हो जाते हैं, हम आपस में जो भी डाटा ट्रांसफर करना चाहते हैं, जो भी बातचीत करना चाहते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन एक दूसरे को देना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, वो ले लेते हैं, दे लेते हैं। सो यहाँ पर जो उसने लिखा हुआ ना, डाटा कम्युनिकेशन आर द एक्सचेंज ऑफ डाटा बिटवीन टू डिवाइसेस। सो आप और मैं इस वक्त डाटा को एक्सचेंज कर रहे हैं, आप और मैं इस वक्त डाटा को एक्सचेंज कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूं, आप तक पहुंच रहा है, स्क्रीन आपको नजर आ रही है, वो डाटा की एक्सचेंज है। ठीक है जी। वाया सम फॉर्म ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम सच एज अ वायर केबल। ट्रांसमिशन मीडियम, मीडियम आप अपने लैपटॉप में नेटवर्क की केबल लगा के बैठे हैं, इस वक्त इंटरनेट यूज कर रहे हैं, मैं वायरलेसली कनेक्टेड हूं पीटीसीएल के मॉडेम के साथ। आपका मीडियम जो है वो वायर्ड बन जाएगा, मेरा मीडियम वायरलेस बन जाएगा। जब तक हमारे पास कोई पाथ नहीं होगा, जब तक हम लोग किसी फैसिलिटी को यूज करते हुए आपस में कनेक्ट नहीं होंगे, नेटवर्क के साथ कनेक्ट नहीं होंगे, तब तक हम कैसे कनेक्ट कम्युनिकेशन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अब आप लोग देखें कि आप लोगों का जो पीटीसीएल है दैट इज अ वायर्ड नेटवर्क, जो आप मोबाइल कम्युनिकेशन कर रहे हैं वो आपके पास वायरलेस है। तो मोबाइल कम्युनिकेशन के अंदर वायरलेस मीडियम यूज हो रहा है और पीटीसीएल वाले जो है वायर्ड मीडियम यूज कर रहे हैं। ठीक है जी। जस्ट लाइक आप कहते हैं जी मेरे पास वायरलेस हैंड फ्री है, मैं कहता हूँ जी मेरे पास वायर्ड हैंड फ्री है। तो कोई ना कोई मीडियम, कोई ना कोई पाथ जरूर होता है बेटा, जिसके थ्रू हमें आपस में कनेक्ट होना पड़ता है, जिसके थ्रू डिवाइसेस आपस में कनेक्ट होती हैं, डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं, तो आप लोग इस काबिल होते हैं कि कम्युनिकेशन कर सकें। मैंने इस पूरी डेफिनेशन को आपके सामने ओपन कर दिया, एक्सप्लोर कर दिया कि डाटा कम्युनिकेशंस आर द एक्सचेंज ऑफ डाटा बिटवीन टू डिवाइसेस। दैट मीन्स के हमेशा याद रखना है डिवाइसेस कम्युनिकेट करती हैं और डिवाइसेस की कम्युनिकेशन के थ्रू हम इस काबिल हो जाते हैं कि हम अपना काम कर सकें उससे। ठीक है जी। जब आपका सेलफोन खराब हो जाता है, क्या आप सिम जो है वो अपने कान में डाल के कम्युनिकेशन कर सकते हैं किसी के साथ? आप कहें जी मैंने कान में सिम डाल दी और मैं जो है ना सिग्नल कैच करने शुरू कर ली और मैं अब कम्युनिकेशन करूंगा, और नहीं भाई ऐसा नहीं होता। आप जो है आप लिखते हैं, आप अपने मोबाइल फोन में टेक्स्ट टाइप करते हैं, टेक्स्ट टाइप करने के बाद आपके पास वहां पर ऑप्शन आ रहा होता है सेंड का, आप सेंड के ऑप्शन पे टच करते हैं, आप उसको कहते हैं सेंड करो, वो उसको कन्वर्ट करता है इनटू सिग्नल। बैकएंड पे जो भी होता है वो बाद में हम पढ़ेंगे। वो आपके मैसेज को कन्वर्ट करता है इनटू द सिग्नल। कैसा सिग्नल है? अगर आप केबल के थ्रू कनेक्टेड हैं तो केबल के मुताबिक सिग्नल को कन्वर्ट किया जाएगा, अगर आप वायरलेसली कनेक्टेड हैं तो आपके वायरलेस सिग्नल के अकॉर्डिंगली ट्रांसफर किया जाएगा। हम तो नहीं करते, वो तो सेल फोन करता है। आपने कभी देखा है जो मैसेज टाइप किया आपने, आपने उसको सेंड किया और वो आपको हवा में उड़ता हुआ नजर आ रहा है जी, वो जा रहा है मेरा मैसेज, वो जा रहा है मेरा मैसेज, वो आ रहा है मेरा मैसेज? कभी भी ऐसा नहीं हो बेटा। सिग्नल्स नॉन फिजिकल एग्जिस्टेंस है। तो ट्रांसमिशन मीडियम पाथ जरूरी है अगर आप कनेक्ट होना चाहते हैं।
उसने एक एग्जांपल यहाँ पे दे दी आपको, जस्ट लाइक उसने कहा जी सच एज अ वायर, सच एज अ वायर केबल, ठीक है। सो यहाँ पर यहाँ तक बेटा किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। जी कोई क्वेश्चन बेटा है तो अपने आप को अनम्यूट कर लें और क्वेश्चन पूछ लें। अगर आप वॉइस के थ्रू नहीं पूछना चाहते आप चैट बॉक्स में पूछ लें क्वेश्चन। नो सर। चलें गुड, ठीक है जी, कोई क्वेश्चन नहीं, हम नेक्स्ट मूव करते हैं जी। तो यहाँ पर डाटा कम्युनिकेशन के कंपोनेंट्स होते हैं। डाटा कम्युनिकेशन के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं उनकी तरफ मूव करते हैं। बेसिक देखें, नॉर्मली पता कि बच्चों के माइंड में क्या होता है, नॉर्मली लोगों के जहन में ये होता है कि मैंने मैसेज सेंड किया है, मैं सेंडर हूं, रिजवान ने मैसेज रिसीव किया है, रिजवान जो है वो रिसीवर है, या आपका जो सीआर है हाफिज मंसूर उसने मैसेज रिसीव किया है वो रिसीवर। ऐसा नहीं होता। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि हम कम्युनिकेशन नहीं करते। सो हमेशा बेटा याद रखना है जो डाटा कम्युनिकेशन के कंपोनेंट्स होते हैं ना वो बेसिकली 3 कंपोनेंट्स होते हैं, बेसिक कंपोनेंट्स, दैट इज सेंडर, रिसीवर एंड मैसेज। हु इज द सेंडर? अगर मैं इस वक्त बोल रहा हूं तो मैं सेंडर हूं, दैट मीन्स कि मैं सेंडर नहीं हूं, मेरी डिवाइस सेंडर है। जब मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज सेंड किया था तो मैं सेंडर नहीं था, मेरी डिवाइस सेंडर थी। लेकिन मैंने यूजिंग दैट डिवाइस मैंने आप तक अपनी बात पहुंचा दी, मैंने अपनी डिवाइस की सेंड करने की कैपेबिलिटी को यूज करते हुए अपना मैसेज जो है ना वो आप तक पहुंचा दिया, ठीक है। रिसीवर कौन था? रिसीवर आप लोगों के मोबाइल फोन्स थे, रिसीवर आप लोगों के सेल फोन्स थे, उसने रिसीव किया मैसेज, आपने रिसीव नहीं किया, आपने तो पढ़ा है वहां से, आपने तो देख लिया, पढ़ लिया, रीड कर लिया, ठीक है। तो हमेशा याद रखना है ये जो सेंडर्स और रिसीवर्स होते हैं ना, नॉर्मली हमारे जहन में होता है कि मैंने सर ने मैसेज सेंड किया तो सर सेंडर है, हाफिज मंसूर ने मैसेज रिसीव किया तो हाफिज मंसूर जो है वो रिसीवर। ऐसा नहीं है। रिसीवर, सेंडर और रिसीवर जो होती है ना ये डिवाइसेस होती हैं, सेंडिंग डिवाइस, अ डिवाइस दैट सेंड्स डाटा known as sender, a device that receives data known as receiver, और वो डाटा क्या है जी उसको हम लोग नाम दे देते हैं मैसेज। तो बेसिक जो 3 कंपोनेंट्स हैं इसके, मैसेज नहीं सॉरी, बेसिक जो 3 कंपोनेंट्स हैं ना इसके, सेंडर, मीडियम एंड रिसीवर है। तो मीडियम इज अ पाथ थ्रू विच योर सेंडर एंड रिसीवर्स आर कनेक्टेड, medium is a path through which your data, your message will transfer from one place to another place. Medium is the path, medium is the path, using that medium मैं अपनी बात जो है वो आप लोगों तक पहुंचाऊंगा, ठीक है जी। उस मीडियम को हम कहते हैं दैट इज अ पाथ थ्रू विच योर मैसेज विल ट्रांसफर, थ्रू विच योर डाटा विल ट्रेवल, दैट इज मीडियम। ये 3 बेसिक कंपोनेंट्स हैं। लेकिन अगर कोई मुझसे पूछता है जी आप बताएं कि डाटा कम्युनिकेशन कितने कंपोनेंट्स हैं, तो मैं उसको बताऊंगा देयर आर 5 कंपोनेंट्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन। One is sender, second is receiver, third is medium, fourth is message, and fifth is protocol. Fifth is protocol. आप जब वेबसाइट ओपन करते हैं कोई भी अपने एक्सप्लोरर पे या आप अपने किसी ब्राउजर पे वेबसाइट ओपन करते हैं तो आप देखते हैं कि जब आप www.facebook.com लिख के एंटर करते हैं तो उसके साथ लेफ्ट साइड पे HTTPS लिखा आ जाता है। कभी नोट किया आप लोगों ने? बोले हैं कुछ बताया तो करें साथ साथ। यस जी सर। सर लिखा आता है, बिल्कुल आता है। जी वेरी गुड। यस सर। जी सर आता है लिखो। तो वो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, दैट HTTPS जो लिखा नजर आता है ना आपको, दैट इज हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर,
That protocol is responsible to transfer hypertext from one system to another system. वो HTTPS पे एक प्रोटोकॉल है जिसकी वजह से फेसबुक ओपन हो गया आपके पास आ जाती है, जिसकी वजह से आपके पास कोई भी वेबसाइट आप ओपन कर लेते हैं। अगर आपका सिस्टम, अगर आपका ब्राउजर, अगर आपका नेटवर्क जो है वो HTTPS को नहीं समझता, अगर आपकी नेटवर्क डिवाइसेस HTTPS को नहीं समझेंगी तो आप कभी भी अपनी किसी वेबसाइट को ओपन नहीं कर सकते, क्योंकि वो प्रोटोकॉल रिस्पॉन्सिबल है। उस प्रोटोकॉल की वजह से आपकी कोई भी वेबसाइट आपके सामने ओपन होती है। जरा फोकस करें ना उसके नाम के साथ, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट आपको पता है कि वेबसाइट्स का जो टेक्स्ट होता है वो हाइपर टेक्स्ट होता है। दैट्स व्हाई उसका नाम रखा गया है HTTPS, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और S जो है दैट इज फॉर सिक्योर, उसको ज्यादा सिक्योर कर दिया गया, पहले इतना सिक्योर नहीं होता था, पहले सिंपल HTTP होता था। सो प्रोटोकॉल होता क्या है? प्रोटोकॉल जो सेट ऑफ रूल्स होते हैं, प्रोटोकॉल को कहते हैं जी के स्टैंडर्ड्स, सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स। प्रोटोकॉल कहते हैं जी कंस्ट्रेंट्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस। प्रोटोकॉल को लैंग्वेज भी बोला जा सकता है। तो प्रोटोकॉल बेसिकली आप ये कह लें कि प्रोटोकॉल ही है बैकएंड पे जो इस काबल बनाते हैं कि हम लोग कम्युनिकेशन कर सकें। जस्ट लाइक हमने इसका नाम प्रोटोकॉल रख दिया है, वैसे दिस इज ए सॉफ्टवेयर, एक सॉफ्टवेयर है नेटवर्क की लाइफ। नेटवर्क की फील्ड में हम इसको प्रोटोकॉल कहना शुरू कर देते हैं, लैंग्वेज कहना शुरू कर देते हैं कि किस लैंग्वेज में कम्युनिकेशन होनी है, कैसे कम्युनिकेशन होनी है। तो जब आप कोई फाइल डाउनलोड कर रहे होते हैं तो उसका प्रोटोकॉल और होता है, शायद आपने कभी नाम सुना हो FTP का। यस सर, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जी, जब आप मेल सेंड करते हैं तो आपने नाम सुना होगा SMTP का, POP3 का। तो देयर आर डिफरेंट मैनी प्रोटोकॉल्स, हर प्रोटोकॉल का अपना काम है। जब आप उससे रिलेटेड काम करते हैं तो वो प्रोटोकॉल अपना काम करने लग जाता है। सो बेटा याद रखना है कि देयर आर 5 कंपोनेंट्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन, दैट इज सेंडर, रिसीवर, मीडियम, मैसेज एंड प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल की 3 रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, आगे जाके हमने पढ़ना है, इसको इन डिटेल भी पढ़ेंगे, डिफरेंट प्रोटोकॉल्स को देखेंगे। लेकिन प्रोटोकॉल की 3 रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जी। एक होती है व्हाट टू डू, क्या करना है, हाउ। वेरी गुड। एक होता है हाउ टू डू और एक होता है व्हेन टू डू। ठीक है जी, व्हाट टू डू क्या करना है, हाउ टू डू कैसे करना है, और व्हेन टू डू कब करना है। तो हमने कभी भी नहीं बताया कि भाई ऐसे मेरा डाटा जो है वो जो है ना वो ट्रांसफर करो। हमने कभी भी नहीं बताया कि फाइल को ऐसे डाउनलोड करो। हमने कभी भी नहीं बताया कि मेरी मेल को ऐसे सेंड करो। क्यों नहीं बताया? क्योंकि बैकएंड में प्रोटोकॉल्स हैं, वो बता देते हैं भाई क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है। तो these five are the basically components of data communication. तो this is आप लोगों के पास ये देखें कि 3 डिफरेंट मोड्स हैं, इनके बारे में शायद आप पहले जानते हो। सिंपलेक्स मोड है, हाफ डुप्लेक्स मोड है, फुल डुप्लेक्स मोड है। यस सर। वेरी गुड। तो सिंपलेक्स मोड में जैसा कि यहाँ पर आपको डायग्राम में नजर भी आ रहा है बेटा कि डायरेक्शन ऑफ डाटा जो है वो सिर्फ एक डायरेक्शन ही है, सिर्फ एक तरफ ही डाटा जाता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि हमारा सिस्टम यूनिट जो है वो हमारे मॉनिटर की तरफ डाटा सेंड करता है। तो कभी भी डाटा मॉनिटर से सिस्टम यूनिट की तरफ नहीं जाता, हमेशा हमारा डाटा जो है वो सिस्टम यूनिट से मॉनिटर की तरफ जाएगा। हमेशा हमारा डाटा जो है वो रिमोट से टेलीविजन की तरफ जाएगा, हमेशा। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही डायरेक्शन होती है डाटा की। तो जहां पर इस तरह की कम्युनिकेशन होती है ना, वहां पर हम लोग कहते हैं कि इसको सिंपलेक्स मोड है। डाटा की ट्रांसमिशन मोड जो है वो कौन सा है? सिंपलेक्स। सिर्फ एक डायरेक्शन में डाटा कम्युनिकेट होना है। ठीक है, वो आपके सिस्टम यूनिट से मॉनिटर की तरफ हो जाए, वो आपके रिमोट कंट्रोल से आपके टेलीविजन की तरफ हो जाए, उसको सिंपलेक्स मोड कहते हैं। और द सेकंड वन इज हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स में आप लोगों को देखें कि आपने कभी वॉकी टॉकी देखा है? आप लोगों ने ये सिक्योरिटी गार्ड जो है वो अक्सर लेके फिर रहे होते हैं। और वॉकी टॉकी में क्या होता है कि जब, जी वेरी गुड, जब वॉकी टॉकी में ये होता है कि जब आप सुन रहे हैं ना तो उस वक्त आप बोल नहीं सकते।
तो वॉकी टॉकी जो है ना बेसिकली बेटा ये एग्जांपल है आपके हाफ डुप्लेक्स की। इसमें देखें उसने क्या लिखा हुआ है, डायरेक्शन ऑफ डाटा एट टाइम 1, डायरेक्शन ऑफ डाटा एट टाइम 2। इसका मतलब ये है कि एक वक्त में दोनों डाटा को सेंड और रिसीव नहीं कर सकते। जब एक डाटा सेंड कर रहा है, जब एक स्टेशन डाटा को सेंड कर रहा है तो उस वक्त ये सिर्फ सुनेगा, जब ये सेंडिंग बंद करेगा तब ये सेंड करेगा। दैट्स व्हाई लिखा है टाइम 1 एंड टाइम 2, दैट मींस अल्टरनेटिवली। तो जब डाटा की कम्युनिकेशन अल्टरनेटिवली होती है, अल्टरनेटिवली से मुराद ये होता है कि एक वक्त में एक बोलेगा, एक वक्त में दूसरा बोलेगा। जूम फुल डुप्लेक्स की एग्जांपल है बेटा। सेम टाइम पे आप भी बोल रहे हैं, सेम टाइम पे मैं भी बोल रहा हूं, दोनों का डाटा सेंड और रिसीव हो जाता है। क्यों अब्दुर्रहमान, हो जाता है कि नहीं? ये जो टेलीफोन कम्युनिकेशन है ना, टेलीफोन कम्युनिकेशन, ये जूम हो गया, स्काइप हो गया, व्हाट्सएप की वीडियो कॉल हो गई, ये टेलीफोन कम्युनिकेशन इस तरह की जितनी भी होती है ना, ये फुल डुप्लेक्स की एग्जांपल्स होती हैं। क्योंकि हम लोग सेम टाइम पे बोल भी रहे होते हैं, सुन भी सकते हैं, मीन सेम टाइम पे हम सेंड भी कर सकते हैं, रिसीव भी कर सकते हैं। तो जो आपके पास जूम है जिसको यूज करते हुए हम लोग कम्युनिकेशन कर रहे हैं, अब्दुर्रहमान वालेकुम अस्सलाम, तो ये हमारे पास जो है वो फुल डुप्लेक्स की एग्जांपल है। ठीक है, देखिए मैं बोल रहा था, साथ साथ आपको आवाज आ रही थी, साथ साथ जो है वो आपने मैसेज टाइप करके भी सेंड कर दिया है। तो ये जूम की कैपेबिलिटी है ना आपके पास। ठीक है जी। जी सर, लेकिन सर कंपोनेंट है या मतलब जिसके थ्रू हम कर रहे हैं डाटा शेयर? नहीं देखें, जूम, मेरी बात सुने, सही है। कंपोनेंट क्या कहेंगे, कंपोनेंट है, देखें ये आप लोगों के पास 4-5 चीजें हैं ना बेसिकली अब्दुर्रहमान। एक सेंडर है, ठीक है, जूम तो एक एप्लीकेशन है ना बेसिकली, इस एप्लीकेशन को यूज करते हुए आप डाटा सेंड कर रहे हैं ना। ठीक है जी सर, डाटा सेंड करना है, लेकिन डाटा सर सेंड। इसका हाँ जी, हाँ जी, बोल रहे हैं। नेटवर्क में से हम कुछ तो कहेंगे ना कि इसका क्या नाम किस तरह लेंगे, इसका डाटा नाम फ्लो? हम इसको कहते हैं ना, एप्लीकेशन कहते हैं सर हम इसको। एप्लीकेशन तो है जिस तरह हाँ, बोलिए। मीडियम है या सेंडर रिसीवर, इस तरह इसका काम वो तो ठीक है, डाटा शेयर करना। नेटवर्क में जब हम इसे कहेंगे तो फिर ये देखिए मेरी बात सुने, जूम को आप ना किसी लेवल पे कह लें कि ये सेंडर है, एक फॉर एग्जांपल, ठीक है, इस वक्त मैं बोल रहा हूँ तो ये फॉर एग्जांपल मेरी साइड पे जो जूम की एप्लीकेशन है, मैं इसको कह लेता हूँ कि ये सेंडर है। जरा कंसंट्रेशन के साथ मेरी बात सुननी है। जी सर। विदाउट यूजिंग माई लैपटॉप मैं इस जूम को कैसे यूज करूंगा, कैसे इसको यूज करके डाटा सेंड करूंगा? इम्पॉसिबल है। पॉसिबल है? नो सर, नहीं पॉसिबल ना। इम्पॉसिबल है। तो डाटा तो एट द एंड जाके मेरे पास मेरा नेटवर्क कार्ड नहीं सेंड कर रहा। क्वेश्चन आंसर सर करें। आप वाईफाई के थ्रू कनेक्टेड है ना नेटवर्क, इंटरनेट के जी साथ। जी तो सर। इसका मतलब है आपकी डिवाइस में वाईफाई कार्ड लगा हुआ है। जी सर। तो वाईफाई कार्ड के थ्रू ही आप इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है ना। जी। तो एट द एंड जाके डाटा को सेंड और रिसीव कौन कर रहा है? नेटवर्क कार्ड ही करेगा। नेटवर्क कार्ड कर रहा है। नेटवर्क कार्ड डाटा को रिसीव करके किसको दे देता है? हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को। ठीक है, जी। हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ही नेटवर्क कार्ड को मैनेज कर रहा है, जूम तो नहीं मैनेज कर रहा। नेटवर्क कार्ड को मैनेज ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा है, जूम को सेपरेट से ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज कर रहा है। ठीक है, तो एट द एंड देयर आर सिस्टम के अंदर, डिवाइस के अंदर देयर आर डिफरेंट थिंग्स जिनको यूज करते हुए हमारे पास डाटा को सेंड किया जाता है। लेकिन एट द एंड जब हम इसको कहते हैं कि डाटा को सेंड डिवाइस करती है, क्योंकि ऑल ऑफ दीज एप्लीकेशन है, जूम है, व्हाट्सएप है, वाईफाई कार्ड है, दूसरा लैन कार्ड है, कोई भी चीजें हैं, ये सारी की सारी इस वक्त डिवाइस का हिस्सा बन गई हैं। ठीक है जी। तो अगर तो आपके क्वेश्चन की तरफ जाए फिर तो जूम कुछ भी नहीं है। डाटा तो मेरा वाईफाई कार्ड सेंड कर रहा है, डाटा तो मेरा लैन कार्ड सेंड करता है। बात की फॉलो के नहीं? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम इब्राहिम। सर ये जो एक मेरा क्वेश्चन था कि इंटरनेट जो सर्फिंग होती है, हाँ जी, ये सर ये फुल डुप्लेक्स होती है या हाफ में होती है? ये फुल डुप्लेक्स की फॉर्म में। आप सेम टाइम पे सर एक कैसे? आप एक सेम टाइम पे आप लोग, अभी मैं बोल रहा हूँ ना आपके साथ, ठीक है, जी सर। मैंने बैकएंड पे कोई चीज डाउनलोडिंग में भी लगाई हुई है, हो जाता है ऐसे कि नहीं हो जाता? जी जी हो जी। जाता है।
फिर फुल डुप्लेक्स हुई क्या हाफ डुप्लेक्स हुई? फुल। वेरी गुड, आ गई समझ? ठीक है सर। जी जी। जी अब्दुल रहमान, आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया है? हो गया सर। एट द एंड बेटा, एट द एंड माई लैपटॉप इज माई डिवाइस। एप्लीकेशन लैपटॉप के अंदर पड़ी है, वाईफाई कार्ड लैपटॉप के अंदर पड़ा है, ऑपरेटिंग सिस्टम सेपरेट से जूम को कंट्रोल कर रहा है, सेपरेट से वाईफाई कार्ड को कंट्रोल कर रहा है। देखिए बैक एंड पे वाईफाई कार्ड जो है या मेरा लैन कार्ड जो है, मेरा नेटवर्क कार्ड ही सिग्नल को सेंड और रिसीव करता है ना। ठीक है, जी बिल्कुल। फिर अगर आपकी बात की तरफ चले जाएं, हम आपकी बात को बहुत ज्यादा फोकस में डेप्थ में जाके सोचने की कोशिश करें ना, तो बेटा आपके सेल फोन के अंदर तो डाटा, इसका मतलब है कि आपका एंटीना मैसेज तो आपके सेल फोन के अंदर जो एंटीना लगा हुआ है वो सेंड और रिसीव करता है, ऐसे ही है। इस तरह सही है सर। तो एंटीना इज अ पार्ट ऑफ योर डिवाइस, Zoom is a part of device. अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर जूम को फिर सेंटर मीडियम कह सकते हैं, ये सेंटर थ्रू मीडियम सेंडर और रिसीव। मेरा पुत्र सेंटर मीडियम कुछ नहीं होता। मेरी बात सुने, मैंने मोबाइल फोन ले लिया मार्केट से, मैंने यूफोन का नेटवर्क भी कनेक्ट कर लिया, सिम डाल ली अपने नेटवर्क में, लेकिन अब मेरे मोबाइल फोन के अंदर कोई ऐसा ऑप्शन ही नहीं है कि मैं मैसेज टाइप करके सेंड करूंगा। तो फिर हम कैसे मैसेज सेंड और रिसीव कर सकते हैं? कोई ना कोई एप्लीकेशन, कोई ना कोई सॉफ्टवेयर तो होना चाहिए ना। ठीक है जी, तो एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है, जरा गौर के साथ सुनना है। एप्लीकेशन होती है दैट फुलफिल्स आवर रिक्वायरमेंट्स दैट टाइम एट दिस टाइम। जूम आपकी किस रिक्वायरमेंट को फुल कर रहा है? दैट यू वांट टू अटेंड लेक्चर्स। ठीक है जी, ये मेरी रिक्वायरमेंट थी कि आई वांट टू डिलीवर लेक्चर, मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं। मैंने कहा जी मैं जूम मेरी ये रिक्वायरमेंट फुलफिल करेगा जी, ऑनलाइन क्लास बनाने की। आपने कहा जी हमने ऑनलाइन क्लासेस पढ़नी है, आपने सोचा अच्छा जूम जो है वो मेरी ये रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहा है। तो एप्लीकेशन जो सॉफ्टवेयर होते हैं बेटा, दीज आर दी सॉफ्टवेयर दोज फुलफिल योर रिक्वायरमेंट्स। एट द एंड काम डिवाइस नहीं करना होता है। जूम ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर काम कर सकता है? बोले नो सर। फिर नो सर। फिर जूम तो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को डाटा दे रहा है। जूम डायरेक्टली तो वाईफाई कार्ड के साथ कनेक्ट ही नहीं है। जूम को कंट्रोल कर रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम, वाईफाई कार्ड को सेपरेट से कंट्रोल कर रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका मतलब है कि जूम डाटा देता है ऑपरेटिंग सिस्टम को, ऑपरेटिंग सिस्टम एट द एंड इन शॉर्ट वाईफाई कार्ड तक मेरे डाटा को पहुंचाता है, वाईफाई कार्ड जो है उसको कन्वर्ट करता है इनटू वायरलेस सिग्नल। ठीक है जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल में वो कन्वर्ट करेगा। फिर क्या हो रहा है कि वो सिग्नल मेरे पीडीसीएल के मॉडेम तक पहुंच रहा है। वो पीडीसीएल मॉडेम के बैकएंड पे क्या जी, केबल लगी हुई है, वो फाइबर ऑप्टिक केबल है। मॉडेम जो है उसको कन्वर्ट करता है इनटू द सिग्नल दैट इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर ओवर दैट फाइबर ऑप्टिक केबल। वो डाटा होते हुए आप 28 स्टूडेंट्स तक पहुंच रहे हैं जो इस वक्त मीटिंग का हिस्सा है। हो सकता है किसी के पास वायर्ड नेटवर्क हो सकता है किसी के पास वायरलेस नेटवर्क हो सकता है कि आप कोई मोबाइल फोन पे सुन रहे हैं लेक्चर, हो सकता है आप में से कोई लैपटॉप पे लेक्चर सुन रहे हैं, हो सकता है आप में से कोई जो है वो सिंपल पर्सनल कंप्यूटर पे लेक्चर सुन रहे हैं। बातें सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं? समझ आ रही है बात की? बहुत ज्यादा डेप्थ में जाएंगे तो कंफ्यूज आप खुद होंगे। हर चीज का अपना मतलब, हर चीज का अपना काम होता है, लेकिन ओवरऑल सेंडिंग डिवाइस इज द सेंडर। ठीक है जी। एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा जल्दी से बोलें, हमारा लास्ट मिनट चल रहा है। सर इंटरनेट सर्फिंग जो होती है उसमें तो ये नहीं होता कि हम यहाँ से सर्च करते हैं, वो डायरेक्ट रिक्वेस्ट जाती है सर्वर के पास, मतलब एक टाइम पे सेंडिंग होती है फिर नेक्स्ट पे आती है रिसीविंग। तो सर मैंने ये चेक गूगल पे सर्च किया था तो वो बता रहा था जो इंटरनेट सर्फिंग है ना, आपने कहा फुल डुप्लेक्स है, वो कह रहे हैं हाफ डुप्लेक्स है इसकी एग्जांपल। वो एक सर्वर के साथ कम्युनिकेशन है सेम टाइम पे मैंने आपको एग्जांपल तो बताई है। अभी आप जूम सुन रहे हैं ना कि नहीं सुन रहे? जी सर। आप बोल रहे हैं